हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम द्विवेदी काल तक पहुंच गए हैं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ये 3 काल में हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल में भी हमने जो कुछ आधुनिक काल के जैसे भारतेंदु युग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने करके यहाँ द्विवेदी युग तक पहुंच गए हैं। आज हम द्विवेदी युग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करते हैं द्विवेदी काल की। तो हमारा जो द्विवेदी काल है, उस द्विवेदी काल की जो समय सीमा है वो है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, यानी जो 20 वर्षों का जो काल था 1900 से लेकर 1920 तक, ये 20 वर्षों का काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी युग, ये नाम इसका किस प्रकार पड़ा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उसके नाम पर। जिस प्रकार भारतेंदु काल है वो हमारे हरिश्चंद्र भारतेंदु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उसके नाम पर पड़ा। तो उसी प्रकार हमारा जो द्विवेदी नाम है वो द्विवेदी काल नाम इसका किस प्रकार पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। देखिए, इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा कि एक जो था जागरण काल, ठीक है, एक था पुनर्जागरण काल और एक हो गया जागरण सुधार काल। तो मैंने आपको बताया है कि जागरण काल कौन सा था और पुनर्जागरण काल कौन सा था और जागरण सुधार काल कौन सा था। तो ये जागरण सुधार काल तो हमारा द्विवेदी युग हो गया। अब पीछे हमने पढ़ा है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जागरण काल कौन सा था और पुनर्जागरण काल कौन सा था। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम दिया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम दिया। किसको, द्विवेदी युग को। यानी डॉक्टर नगेंद्र है उसका कहना है ये जागरण सुधार काल था, यानी जग गए और जगने के बाद में जो सुधार किया गया तो ये जागरण सुधार काल हुआ, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इसको हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। दोनों नाम है, याद रखने हैं, क्योंकि ये जो विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये मोस्ट है। इनके जो हर पॉइंट है वो एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदर्शवादी प्रबंध परंपरा नाम दिया, यानी आदर्शवादी प्रबंध परंपरा नाम है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है द्विवेदी युग को। इस युग में गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। यानी पहले जैसे क्या था कि जो खड़ी बोली आई तो उसमें क्या था कि जो पद्य है वो तो ब्रज भाषा में ही रहा, पद्य है वो ब्रज भाषा में ही रहा, और गद्य है उसको खड़ी बोली में लिखा गया। परंतु जो हमारा द्विवेदी काल है, उस द्विवेदी काल में क्या हुआ था, जो गद्य और पद्य यानी जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, वो जो गद्य की रचनाएं थी, और पद्य में जो कविताएं हम रचते थे, जो छंदबद्ध रचनाएं थी, वो सारी क्या हुई, खड़ी बोली में ही लिखी जाने लगी। तो ये भी लाइन मोस्ट हो जाती है। यानी द्विवेदी काल में ऐसा हुआ, गद्य और पद्य दोनों है वो खड़ी बोली में रचा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण, यानी 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था, निम्न 2 संस्थाओं की स्थापना हुई। कौन कौन सी थी, जिससे हिंदी के विकास को एक नई दिशा मिली। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक आते हुए एक जो 2 संस्थाएं थी उनकी स्थापना हुई, और उनकी स्थापना होने से हमारी हिंदी है उस हिंदी को एक नई दिशा मिली। संस्थाओं की बात करें तो पहली जो संस्था है वो नागरिक प्रचारणी सभा, जो काशी में इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी, ठीक है। तो 19वीं ईस्वी के अंतिम, वे कह रहा 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, तो ये 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। सरस्वती पत्रिका मासिक थी, सरस्वती पत्रिका मासिक, जो 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, तो यानी 1900 ये आगे चलेगा। इससे जैसे 1800 लेकर ये 1800 लेकर 1899 तक है ना, ये बीच का जो समय वो
1900 काल कहलाता है, यानी 19वीं शताब्दी बीच की, यानी 1800 से आगे, जैसे ये 2000 की शताब्दी आ जाएगी, उससे जैसे 1901 में आएगी। तो कहने का मतलब ये 1800 लेकर 1899 के बीच का जो काल है ना, वो 19वीं, तो इसलिए कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण, तो अंतिम चरण है क्योंकि 19वीं शताब्दी का ये अंतिम चरण है, में निम्न दो संस्थाओं की स्थापना हुई। तो पहली जो संस्था थी वो थी नागरी प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना काशी में हुई थी और 1893 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी हमारी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जो मासिक यानी महीने से एक बार निकलती थी, जिसका 1900 ईस्वी में। अब है जो नागरी प्रचारणी सभा है उसके बारे में देख लेते। हमारी जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, पर जो तारीख थी वो थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी। ये जो कम ही पूछा जाता है, बाकी 1893 ही पूछा जाता है, ठीक है, परंतु याद रहना जरूरी है, कई बार डीप पूछने के चक्कर में हमारे को 16 जुलाई भी पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन जो सरल क्वेश्चन होते हैं हमारे को ऐसे याद होता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी, ठीक है, परंतु कंफ्यूजन जब पैदा हो जाता है कि वहां पर जैसे आपको तारीख देके पूछ लिया जाए, यानी ऑप्शन में सारों में ए ब स द, उन सारों में 1893 हो, सारों में 1893 हो, फिर इधर से 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर इस प्रकार दे दे, तो वहां कंफ्यूजन पैदा होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन जीके में आया हुआ है और वो क्वेश्चन मेरे को आते हुए ये गलत हो गया था। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कहने का मतलब उसकी जो तारीख है वो भी आपको थोड़ा मोटा मोटी याद होनी चाहिए। स्थापना करने वाले यानी जो नागरिक प्रचारणी सभा उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। राम श्याम शिव, मैंने इसको याद रखा है, राम श्याम शिव, इस प्रकार याद कर रखा है मैंने, राम श्याम शिव। तो आपको थोड़ा इसे याद करोगे राम श्याम शिव याद हो जाएगा। तो राम का मतलब हो गया रामनारायण मिश्र, श्याम का मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास और शिव का मतलब शिव कुमार सिंह। यानी ये तीनों देखकर पूछ रहे थे निम्न में से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करने में शामिल नहीं थे। तो राम श्याम शिव, राम थे, श्याम थे, शिव थे, तीनों भगवान है। अध्यक्ष की बात करें, यानी इसका प्रथम अध्यक्ष, ये तो स्थापना करने वाले थे, ये तो स्थापना करने वाले थे। अब देखो इसमें ये भी नाम दे दे तो आपको स्थापना करने वाले में कौन थे? राम श्याम शिव थे, रामनारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे और शिव कुमार सिंह थे। अब जो अध्यक्ष थे इसके बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, यानी अध्यक्ष वो बाबू श्याम सुंदर दास थे, अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास 1900 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक रहे। यानी अध्यक्ष कब तक रहे? जब 1900 ईस्वी में इसकी सॉरी 1893 ईस्वी में स्थापना हुई थी, पर ये अध्यक्ष 1900 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक रहे। श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से लेकर 1916 तक रहे, यानी आगे फिर 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र थे, जो मिश्र बंधु है ना हमारे उनमें। आगे है 1896 ईस्वी नागरिक प्रचारणी पत्र, ये भी मोस्ट है, काशी से त्रैमासिक। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, दो सन हो गई है हमारे सामने, एक तो हो गई है 1893 ईस्वी और एक हो गई है 1896 ईस्वी, दो सन है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की बात करें, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की बात करें, तब हमारी सन होती है 1893 ईस्वी और काशी में हुई थी, ठीक है। अब बात करें कि जो नागरिक प्रचारणी सभा, उनसे एक पत्र निकला था, नागरिक प्रचारणी पत्र, नागरिक प्रचारणी नाम था उसका। तो ये पत्र जो निकलता था वो इसके 3 साल बाद में शुरुआत हुई, यानी 1896 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये भी काशी से था और ये त्रैमासिक था, महीने में 3 महीने से एक बार निकलता था। तो कहने का मतलब साल में कितने 4 अंक आते थे इसके, साल में कितने अंक आते थे? 4 अंक। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। नागरिक प्रचारणी पत्र, आपको क्या कि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आप देखते हो नागरिक प्रचारणी नाम आया 1893 1896 दोनों नाम दे रखे होते, अब आपको पता ही नहीं चलता कि उनकी स्थापना पूछी है या उस पत्र के बारे में पूछा। तो स्थापना 1893 में हुई थी और बाकी पत्र है वो कब 1896 में निकलना स्टार्ट हुआ था और त्रैमासिक था। तो दोनों अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना है। संपादक मंडल की बात करें, यानी उसके संपादन जो पत्र उसका संपादन होता था, तो उस संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे जो इसके अध्यक्ष रहे थे, चिंतामणि घोष थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, यानी 3 आदमी थे, श्याम सुंदर दास थे, चिंतामणि घोष थे और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। फिर आता है
हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई थी, यानी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई थी और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई थी, वो 1910 में हुई थी, 1910 में। इसके अध्यक्ष थे राधाकृष्ण दास, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्ण दास। यानी ये अध्यक्ष इतने हो जाते हैं फिर कि आपको वहां एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार ये किसका था, तो इनको सेपरेट आपके हिसाब से अलग अलग याद करना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे और 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, अब है हमारी जो सरस्वती पत्रिका है। तो सरस्वती पत्रिका वो मासिक निकलती थी महीने में एक बार। तो इसके साल में कितने अंक आते थे? 12 अंक। साल में कितने अंक आते थे? 12। प्रकाशन की बात करें तो 1900 ईस्वी जो हमने अभी पहले देख ली, चिंतामणि घोष। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास संपादक बने, यानी इसके संपादक। यानी शुरुआत में आपको पूछे तो शुरुआत में जो प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था चिंतामणि घोष के, यानी उस समय चिंतामणि घोष थे। याद रखना, इसके काफी अलग अलग पॉइंट बनते हैं। यानी प्रकाशन जब 1900 ईस्वी में हुआ था तब चिंतामणि घोष थे, ठीक है। पर फिर एक साल के बाद में 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक बने, यानी एक साल बाद में किसको बना दिया? बाबू श्याम सुंदर दास को इसका संपादक बना दिया गया। और बाबू श्याम सुंदर दास है वो कब तक रहे? 2 साल, यानी 1903 से लेकर 1920 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। शुरुआत में जब 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई चिंतामणि घोष थे, उसके 1 साल तक रहे। फिर 1901 से बाबू श्याम सुंदर दास हो गए संपादक, ये 2 साल तक रहे। तो आपको देखो याद करने में सुविधा होगी, यानी ये 1 साल तक रहे, ये 2 साल तक रहे, ये 2 साल तक रहे, तो फिर तीसरी साल आ गई, तीसरी साल से लेकर 20 तक, तीसरी साल से लेकर 20 तक यहाँ कौन रह गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद करने में सुविधा रहेगी। यानी 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था, उस समय 1 साल तक चिंतामणि घोष रहे। फिर दूसरी साल लगी, तो दूसरी साल लगने का मतलब 2 साल तक, 1901 से लेकर 1903 तक हमारे बाबू श्याम सुंदर दास रहे संपादक 2 साल तक। फिर तीसरी साल लगी, तीसरी साल से लेकर 20वीं साल तक, यानी 1903 से लेकर 1920 तक हम महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे इसके संपादक। यानी ये याद करने का तरीका आप इस प्रकार याद कर ले। फिर हमारे क्या हुआ? 1920 से 1947 तक संपादक रहे देवीदत्त शुक्ल संपादक। यानी तो इसके 4 संपादक, 1900 से लेकर 1947 तक हमारे 4 संपादक हो गए। चिंतामणि घोष हो गया है, बाबू श्याम सुंदर दास हो गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया है और पंडित देवीदत्त शुक्ल हो गया है। तो ये आपको 4 है वो अलग अलग याद रखना है, कब कब कौन कौन से थे। तो आपको ये जो तारीखें देखकर अक्सर पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, उस समय संपादक थे तो चिंतामणि घोष थे। उसके बाद में 1901 में बने बाबू श्याम सुंदर दास, 1903 से 1920 तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी और 1920 से 1947 तक रहे पंडित देवीदत्त शुक्ल। तो ये आपको अच्छे से अलग अलग याद होना। सरस्वती पत्रिका मोस्ट है, इनका एक एक पॉइंट मोस्ट, हर चीज पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है। यह पत्रिका 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि ये जो पत्रिका है, कौन सी? सरस्वती पत्रिका 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। क्योंकि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1901 से फिर 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई थी। तो ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल का विश्वकोश है ये पत्रिका प्रारंभिक काशी से प्रकाशित हुई थी। यानी प्रारंभिक प्रकाशन होने का जो स्थान था वो कौन सा था? काशी था। जिस प्रकार हमारे नागरिक प्रचारणी पत्र है वो भी कहां से निकलता था? काशी से। उसी प्रकार सरस्वती पत्रिका प्रारंभ में काशी से थी, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी से इलाहाबाद से प्रकाशित किया। यानी प्रारंभ का मतलब हो गया 1900 में ये प्रकाशित हुई थी और 1903 तक, ठीक, फिर यहां तक काशी में थी। फिर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गए और जो 20 तक थे इसके संपादक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहां से प्रकाशित किया? इलाहाबाद से। पहले ये काशी से प्रकाशित होती थी प्रारंभ में 1900 से लेकर 1903 तक। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने इसको इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया। प्रारंभ में इस पत्रिका का संपादन एक संपादक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें निम्न सदस्य शामिल थे। कौन कौन से थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। यानी जो प्रारंभ में जो संपादक मंडल थे, उस संपादक मंडल में हमारे ये 5
थे। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखिए, आगे हमारा आया द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यानी जो द्विवेदी युग था, उस द्विवेदी युग में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उस द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, यानी जो भारतेंदु युग है उसकी प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीयता की भावना, यानी ये जो नाम है आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में 4 पॉइंट देकर पूछा जाता है, निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषताएं नहीं है। तो भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीयता की भावना, यानी राष्ट्रीयता की भावना इसमें थी। सामाजिकता की भावना, समाज के प्रति भावना। पुनरुत्थान की भावना, यानी पुनः उसका उत्थान किस प्रकार किया जा सके उसकी भावना। नीति और आदर्श का निरूपण, यानी जो नीति और आदर्श का निरूपण। नारी की गरिमा और महत्ता, नारी को महत्व दिया गया। हास्य व्यंग्य काव्य, यानी हास्य व्यंग्य काव्य भी इसमें रचा गया। प्रबंध, खंड व मुक्त काव्य लेखन, यानी प्रबंध काव्य भी लिखा गया, मुक्त काव्य भी लिखा गया और खंड काव्य भी लिखा गया। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा और प्रकृति वर्णन और छंद वैविध्य, यानी अलग अलग प्रकार के छंद। तो ये जो 8-10 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखने कि ये जो विशेषताएं, ये नाम है ना अक्सर उसमें देखा, तो इनमें से जो मिलता है वो द्विवेदी युग की विशेषताएं और जो नहीं मिलता वो द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो वो हमें छांटना होता है कि निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषताएं नहीं है, तो वो चीज हमें छांटना होता है। आगे जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।